पढ़ने लिखने की उम्र थी, उसमें मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने मेरे साथ 1 हफ्ते के बाद ही अत्याचार कर दिया था। हमेशा से दूसरी लेडीज की इज्जत करी है उसने अपने परिवार में, तो मेरी कदे करी ही नहीं थी। तो आपके परिवार ने कदे मतलब छानबीन ना करी थी? एक टाइम मैंने ऐसा भी निकाला, मेरे जो 1 साल की 6 महीना की लड़की थी, तब उसका कोई काम नहीं था, वो मेरे को छोड़कर गाड़िया पे भाजेगा बाहर। मैंने ऐसा गुजारा किया कि मेरे बच्चों को निप्पल में पानी डालकर चीनी मिक्स करके तब पानी पिला रखा रात ने। बच्चों के ऊपर पेट्रोल? हाँ, बच्चों के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था। मैं ये बोलती ना मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, मेरे इसके खिलाफ की जाए कार्रवाई। तो बोलते घर परिवार में थोड़ा बहुत सबका होता है, चौकी वाले बोलते हैं ये सब। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके साथ अब भी रहने के लिए तैयार हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी क्योंकि क्या लगता है कि आने के बाद वो ठीक रहेगा? मेरे को नहीं लगता वो आने के बाद ठीक रहेगा, लेकिन मेरे को उसकी इतनी आदत हो गई है कि मेरे से उसके बिना रहा ही नहीं जाता। राम राम भाई सब ने। मैं ज्योति गहलोत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट हमारा जो है, एक बहन आई है रोहतक जिले से, जो गांव का नाम है पोलंगी। आज की बातचीत हमारी उनके जीवन संघर्ष ने लेकर होगी और उनके जो जीवन में उतार चढ़ाव है, किस तरीके से वह उतार चढ़ावा ने फेस कर रही है, उसके बारे में जानेंगे। आओ स्वागत करते हैं सपना जी का। कैसे हो सपना जी? ठीक है जी। और घर परिवार में सब राज जी? हाँ ठीक है, अब तक तो ठीक है सब। ठीक है। तो जी इन्नू बताओ कैसा लगा आके, रास्ता वगैरह यहाँ पे सब? आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था यहाँ पे आने का। रास्ता भी बिल्कुल सिंपल था। ये तो ना होया कि भाई कितने कंफ्यूजन हो गयो, नहीं कड़े नहीं, कोई भी पहुंचेगे? कंफ्यूज नहीं था कहीं भी, कोई भी कंफ्यूज नहीं था। भाई सही तरीके से रास्ता हाँ पा जी, गया? सही तरीके से मिल गया रास्ता अच्छा भी। ठीक है। तो आज हम बातचीत करेंगे आपके जीवन के संघर्ष ने लेकर, उतार चढ़ाव ने लेकर, जो कि आप आए हो हमारे तक बातचीत करन। और जनता भी जानना चाहोगी कि भाई के मुद्दे हैं। तो आप मैंने बताओ कि कितनी उम्र होगी आपकी, कहाँ ते हो, कैसे हो? मैं पोलंगी गांव की लड़की हूँ। शादी मेरी रोहतक में हुई है, सिलारा मोहल्ला। और मेरी उम्र है 25 साल की। हम्म। और मेरी 16 साल की शादी हो गई थी। मेरे माता पिता ने जल्दी ही मेरी शादी कर दी थी, तो मेरे को पता नहीं था उतार चढ़ाव के बारे में। स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उम्र ही इतनी थी मेरी। जो पढ़ने लिखने की उम्र थी, उसमें मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने मेरे साथ 1 हफ्ते के बाद ही अत्याचार कर दिया था। मारने पीटने का, आलम लगाने का, हर एक वो उन्होंने मेरे साथ किया, जो होता है लेडीज के साथ नहीं होता है। गलत गलत तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसके साथ अच्छा भी व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा से दूसरी लेडीज की इज्जत करी है उसने अपने परिवार में, तो मेरी कदे करी ही नहीं थी। ना मेरी ननद ने, ना मेरी सास ने। मेरी तीन ननद है, 1 मेरी सास है। किसी ने भी मेरे साथ अच्छी तरह इस तरीके से बात कभी भी नहीं की। तो आपकी ये शादी हुई जब, मतलब शुरुआती दौर तक आपने ऐसा कुछ देखने मिला है, हाँ, शुरुआती दौर से। या कि कुछ टाइम बाद बदल गए थे वो लोग? नहीं नहीं नहीं, 1 हफ्ते बाद ही बदल गए थे। 1.5 साल हमारा रिश्ता रहा था, तब तक तो बहुत अच्छे थे। वो तो शादी के लिए बोल रहे थे ना, इसलिए अच्छा रहा था उनका व्यवहार। लेकिन शादी होने के बाद 1 हफ्ते ही बाद मेरे साथ उन्होंने अत्याचार करना तो शुरू कर मैंने दिया। जानना चाहूँ, मतलब जैसे रिश्ता होया था, हुँ। तो भाई जो भी माँ बाप हो, माता पिता हो, घर परिवार हुए हैं, लड़के ने देखण जावे हैं, हुँ। तो लड़के ने देख के परिवार के बारे में पूरी छानबीन करके अपनी बेटी ब्याही जावे, तो आपके परिवार ने कदे इनू मतलब छानबीन ना करी थी? नहीं नहीं, मेरे माता पिता ने कोई छानबीन नहीं करी थी। इन्होंने इसका बोलने का व्यवहार ही कुछ अच्छा था तब उस वक्त पे। वो या तो ये लगा लो कि शादी करने के लिए इसका व्यवहार अच्छा था, या फिर कुछ और ही होगा, उसके मन में वहम था। मेरे माता पिता ने मेरे को हमारे घर पे ले जाके मेरे हस्बैंड को खुद मेरे को दिखाया था कि मेरी लड़की की हाइट कम है, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरी हाइट कम है। मेरे को तो पहले ही दिखा दिया था कि मेरी हाइट कम है, तो तब तो उन्होंने अपने स्वार्थ में ये बोल दिया कि मेरे को ये जैसी भी है ना बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। अगर ये मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगा। हमारे को ये यकीन दिला दिया था कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी है। मैं जो भी मेरा अगला पिछला मेरे लिए यही है, सब कुछ है। लेकिन उसके मन में कोई और ही कुछ चल रहा था। मैंने तो फिर भी अपना जैसे भी उसके साथ निकाला, टाइम निकाला। मैंने ऐसे-ऐसे टाइम निकाला जो सा नहीं होता है। एक टाइम मैंने ऐसा भी निकाला, मेरे जो
1 साल की 6 महीना की लड़की थी, तब उसका कोई काम नहीं था, वो मेरे को छोड़कर गाड़िया पे भाजेगा बाहर गुवाहाटी साइड। मैंने ऐसा गुजारा किया कि मेरे बच्चों को निप्पल में पानी डालकर न चीनी मिक्स करके तब पानी पिला रखा रात ने। मैंने मेरे परिवार से बोला कि मेरे माता पिता से बोला, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे को मेरे बच्चे के लिए खर्चा चाहिए। उनसे तो मैं क्या कहती थी, फोन बंद कर लेता था। मैं अपने माता पिता से कहती थी, वही मेरे को दे के जाते थे। इनके घर में एक टाइम ऐसा भी आया कि एक टाइम क्या, अलबत्ता सारी आना ऐसा रहता है कि खाने पीने की तंगी रहती है इनके घर में। तो हाँ, काम अब लग गए करने। अब ये लेते हैं हर डेली के 1,000 रुपए भी ले लेते हैं, डे नाइट करते 2,000 भी ले लेते हैं। लेकिन अब वो मेरे को, जब उसका अच्छा समय आया तब तो मेरे को छोड़ के बिक गया, जब उसका बुरा समय था तब मैंने उसका साथ दिया। तो आप जैसे कि आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग से मारपीट शुरू है परिवार में और हाथ उठाया गया है, तो जो उनके घर वाले हैं जैसे कि आपकी सास होगी और बाकी भी जो परिवार में है, तो उनने कदे मतलब सही गलत की पहचान करनी थी उसने नहीं कही? नहीं, कभी भी नहीं। उनको तो बस अपना बेटा और अपना भाई नज़र आता था। मेरे में तो कोई ऐसी नज़र आती नहीं थी खूबी जो मेरे को कहेंगी वो। उनको तो सिर्फ़ ये चाहिए थी कि लंबी ठाडी बहू चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि ये नीचे इसका ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसका फेस ऐसा ये काली है। अब मैं काली हूँ या मेरी छोटी हाइट हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर आपको देखने तो वही लोग गए होंगे, हाँ, तब गए थे आपने देखने के लिए। आपके पेरेंट्स ने आपने कभी पूछा नहीं कि देखने गए थे? जब तो आप ही लोग पसंद करके आए थे ना, ये तो तब पूछते में हैं और मेरे अब घर में वाले। क्या बात है? पूछते हैं मेरे घर वाले, सब कुछ कहते हैं। बोलते तेरी लड़की में ऐसी कोई खूबी नहीं है जैसे जिससे ये अच्छी लगेगी मेरे को। उनको तो बस यही नज़र आता है कि अब तो मेरे लिए जो भी कुछ है वो उनके स्टार्टिंग से वो किसी न किसी के साथ गैर चलते हैं। स्टार्टिंग से दूसरों की वजह से मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मारते पीटते हैं, खूब बूंदी तरह अंदर ही अंदर रखते हैं। बाहर गेट से बाहर भी मेरे को पैर नहीं रखने देते वो। ये बोलते हैं कि बाहर जाएगी तो दूसरी लेडीज है जो जैसे कि गलत चलती है ऐसे ही चलेगी तू भी। लेकिन मैंने उसका वो कहना भी माना है। मैं उसके कहने पे बाहर भी कदम नहीं निकाला मैंने। और तब भी मेरे साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मेरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा, मेरे बच्चों पर मारपीट, बहुत गंदा व्यवहार करते हैं वो। तो आपकी 26 साल अब उम्र होगी, तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पास। एक लड़की वंशिका है जो कि 9 साल की है, लड़का है 7 साल का वंश, और विवांशी है 3 साल की। तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे बस यही बात बोलते हैं कि मेरे पापा जी बहुत गंदे हैं। उनके लिए तो प्रति प्यार था अपने पापा के लिए, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया ना, वो उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मेरे बच्चे अब उनके प्रति कोई प्यार नहीं करते। किसको, मतलब आप अपने पापा को बच्चों के ऊपर पेट्रोल हाँ, डाला? बच्चों के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था अच्छा, निकाल के बाइक से। तो फिर आपने घर परिवार में इस चीज का पता चला? मेरे घर परिवार में मेरी मम्मी आई थी, उस वक्त पे मेरे पापा आए थे, तो उन्होंने उल्टा इल्जाम मेरे मम्मी और पापा को लगा दिया कि इन्होंने इनके ऊपर पेट्रोल छिड़का है। तो लेकिन जो देखने वाले उन्होंने तो मेरी ये कही थी कि इनका कोई कसूर नहीं है। चौकी में खुद मेरी रिपोर्ट ये दिया था कि या मेरे सासू ससुरे हैं, ये मेरे घर में आग लगावा हैं, मेरे बच्चा न जलावा हैं, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। तो अब आपका मतलब जो पति हैं आपके साथ नहीं है जैसा आप बता रहे थे, तो अब वो कहाँ है, किसके साथ है? वो रोहतक में ही है, कलानौर की वो बहू है, सराकोठी की वो लड़की है। उसकी उसकी एजुकेशन भी कुछ अच्छी नहीं है लड़की की, वो कभी से ही ऐसी है, पहले से शादी से पहले भी भाग गई थी वो, और शादी के बाद भी उन्होंने मतलब कैया के साथ उसके हस्बैंड ने उसका अफेयर भी देखा चलते हुए, लेकिन उसका हस्बैंड चुप ही रहा था, वो कभी भी नहीं उन्होंने ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वो अच्छी लगती है, ये लगता है कि वो अच्छे करियर की, अच्छे खानदान की लड़की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़की की माँ 5 महीने पहले ही भाग गई किसी दूसरे गैर इंसान के साथ, और फिर 5-6 महीने 5-6 वह मेरे हस्बैंड के साथ भाग जाती है, तो वो कैसे होगा उनका परिवार? बिल्कुल सही। तो ये कहाँ मिली आपके हस्बैंड को, और मतलब कब भागे वो आपकी, मतलब ये जो ये आप 2 बता महीने रहे हो? से, ये दिसंबर में 2024 में 16 तारीख को भागी है। तो कब पता चला आपको कि आपके मेरे को पति पता का चला है 2 जनवरी को। कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये कब पता चला? ये तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रॉपर ये भी है, मतलब पर्सनल ये भी है। मेरे को तो स्टार्टिंग से ये लगता था कि चल ठीक है, बाहर जाता है तो किसी के साथ हंस बोल लेता है, ये नहीं पता था कि ये ऐसा गंदा व्यवहार भी करता है किसी के साथ।
बस मेरे को तो ये लगता था कि मजाक में लेता है, सब हंसी मजाक है। तो अब जैसे आपने बताया कि भई आपको पता चल गया, तो उसके बाद पारिवारिक रिश्तों में क्या बदलाव आया? अभी तक तो उसका कोई बदलाव ही नहीं आया है। बस मेरे मेरे जो परिवार में समस्या है, वो मेरी समस्या मैं खुद ही सोल्व करने लग रही हूँ। जो कि मेरा गुज़र बजर बसर जैसा भी होता है, मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मेरे लिए उसने कुछ नहीं करा आज तक। हुँ, बस मेरे लिए तो इतना किया कि मेरा मारा-पीटा, अत्याचार किया हुँ, और हुँ। कुछ भी नहीं किया इसके सिवा। तो जिनके साथ वो भागे हैं, जो आप बता रहे हो, वो कहाँ से है? क्या है उनको? वो लड़की कहाँ की है? हुँ, लड़की वो सोराकोठी है, रोहतक से ही है, माता अच्छा। दरवाजा से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपने बताया था मुझे कि कुछ मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी थी, उसमें पता चला था कि भई एक बेटी है उसको। हाँ, 4 साल की लड़की एक साथ में लेके गई है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि ये लड़की मेरे नाम की है। हुँ। जो ये तेरे पास बच्चे हैं ना, जो मेरे पास बच्चे हैं, वो मेरे नहीं है। ये क्या प्रूफ़ है कि ये बच्चे मेरे हैं? तो आप अब इसके बारे में फिर आपने क्या बोला? ये मैं बोलती हूँ डीएनए टेस्ट करवाओ मेरे बच्चे, ये आपके जो बच्चे हैं, ये आपके और मेरे ही हैं। हुँ। ये किसी और के नहीं है। ये गैर नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। तो अब आपने आगे की क्या सोची? आपने आगे तो की मैंने सोची है कि अगर वो लाइफ में सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना चाहता है ना, तो मुझे मंज़ूर है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके साथ अब भी रहने के लिए तैयार हूँ, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी। आपको क्योंकि क्या लगता है कि आने के बाद वो ठीक रहेगा? मेरे को नहीं लगता वो आने के बाद ठीक रहेगा, लेकिन मेरे को उसकी इतनी आदत हो गई है कि मेरे से उसके बिना रहा ही नहीं जाता। तो जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के ऊपर उन्होंने इस तरीके का काम किया था, जैसे कि आपने बताया, आपको क्या लगता है कि वो उस चीज़ को अपना लेंगे, मान लेंगे? वो तो मना कर रहे हैं, वो अपनाएँगे नहीं। वो बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं, ना तो मैं आपको अपनाऊँगा, ना मैं इन बच्चों को अपनाऊँगा। तो अब आप आगे क्या सोच रही हैं फिर इस बारे में? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कोई बात ना, होली-चाली कोई बात ना, अगर उसने गलत काम किया भी है, तो अ, हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, अगर आना चाहेगा तो मेरे को मंज़ूर है, वो आ जाएगा। अभी साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है? तो साथ देने वाला कोई नहीं है, 3-3 बच्चों को आप पाल रही हैं, 26 साल की अभी आपकी उम्र हुई है, तो उनका पालन-पोषण कैसे कर रही हैं आप? मैं दिहाड़ी मज़दूरी करती हूँ। मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल में भेज देती, अब तो मेरे 2 बच्चे मेरी मायके में हैं। हुँ, हुँ। वो मेरे मायके में हैं 2 बच्चे, वहीं पे पढ़ते लिखते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, हर महीने उनकी 5,000 फीस है। हुँ, हुँ। मैं उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। जितना तक मेरे से होगा मैं उतनी करूँगी। हुँ, हुँ। मेरे हस्बैंड का तो कहना ये है कि जैसे तू पढ़ी-लिखी है ना, ऐसे ये तेरे की तरह बच्चलन बनेंगे, अच्छा। अच्छे व्यवहार के नहीं बनेंगे। उसका तो मानना ये है कि ये पढ़े-लिखे ना, हुँ, हुँ। वो अपने में ये कसूर नहीं मानता कि मैंने क्या किया और मैं शुरू दिन से कैसे इनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हुँ। बस वो तो सपने-सपने में रहता है। तो ये दाढ़ी मज़दूरी से आपका गुज़ारा-बसर हो जाता है? बस जैसा भी हम जहाँ एक ज़्यादा खाना होता है वहाँ थोड़ा कम खा लेते हैं। हुँ। अपना गुज़ारा करना है, कैसे भी कर लें। तो अब आपका आगे की क्या सोच है? आगे की सोच तो मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूँगी। और उसके मम्मी और माता-पिता क्या कह रहे हैं? पिता तो नहीं है, माँ है, बहन है 3 ने। वो बहन बोलती है, उसकी माँ भी बोलती है, हुँ, "तेरे को यहाँ से जाना, तेरे को कोई पसंद है, तू जा, हुँ, हमें कोई मतलब नहीं है। हुँ, ये बच्चे तेरे को लेके जाने हैं, इनको लेके जाओ, हुँ, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे भी। हुँ, हुँ, हमने तो जब म्हारा जित म्हारा छोरा आवेगा, उड़वा भी आवेगा, हमने तो वही चाहिए।" हुँ, हुँ। तब मैं कहाँ जाऊँ? मैं पब्लिक से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मेरा क्या कसूर है, जो मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो आपने जैसे बताया थोड़ी देर टाइम पहले भी बोला कि उसने चौकी में कंप्लेंट कर दी थी। हुँ। तो ये चौकी से आपको चौक थाने से लोग आए भी होंगे। आए तो उस थे, लेकिन वो बोल रहे हैं घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा कंट्रोल तुम करो, थोड़ा कंट्रोल, बस उनका तो यही कहना था, हुँ, कह के वो चले गए। हुँ, राज़ीनामा लिखवा दिया बस, और आगे कोई उनकी कार अगर मैं बोलती भी ना मेरे को कार्रवाई करवानी है, हुँ, हुँ, तो ये बोलते हैं कि कार्रवाई किस चीज़ की करें? हुँ, मैं ये बोलती ना मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, हुँ, इसके खिलाफ की जाए कार्रवाई, हुँ। तो बोलते हैं घर परिवार में थोड़ा बहुत सबका होता है। चौकी वाले बोलते हैं। चौकी वाले बोलते हैं ये सब। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर वो सा आ जाता है वापस तो आने वाला समय मैं उसके साथ बिता लूँगी। एक तरफ आप यही कह रहे हैं कि भई मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, तो फिर इसमें किस तरीके से फैसला लिया जाएगा?
उसमें कोई कार्रवाई करते ही नहीं ना, तो वो मैं वो इसलिए कह रही थी कि वो सोच समझ के ही आगे कोई फैसला उठाए, इसका अत्याचार ना हो। थोड़ी ही मतलब इंसान को समझ हो जाती है, अगर उसके साथ कोई कार्रवाई की जाए ना, तो उसके साथ उसको समझ हो जाती है कि मेरे साथ ये कुछ मतलब ये कार्रवाई कर सकती है, तो आगे और भी कार्रवाई कर सकती है ये, तो मैं थोड़ा संभल जाऊं। लेकिन उनमें कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं आई थी जिससे कि वो संभल जाएंगे। तो आपको मारा पीटा है और इस तरीके की मेडिकल कंडीशन फिर जो भी रही है, उस तरीके की चीज़ें आपने चौकी में नहीं लगाई? मैंने इस तरह की चीज़ें लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक़्त पे वो सॉरी माँग लेते थे। बोलते थे, "सपना, आगे से तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगा, अब के मेरा लास्ट मौका दे दे।" हुँ। मैंने तो हर बार उसको लास्ट मौका ही समझकर माफ़ किया। मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि ये मेरे साथ ऐसा होगा, आगे आने वाले में दिन में ऐसे करेगा ये। मैं सिर्फ़ उसके प्यार में यही सोचती थी कि चल ठीक है, आगे सुधर जाएगा, आगे ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें ज़रा-सा भी 10 दिन चेंज हुआ है, तो अगले 20 दिन 21वें दिन में 11वें दिन में ऐसा होता है कि मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ ऐसे विज़िबल करता है वो। हुँ, हुँ। उसमें ज़रा-सा भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो आस-पड़ोस में परिवार वालों ने मतलब जैसे कि बताया कि सास और ननद का तो यही कहना है कि तू जा, तेरे बच्चे चले जाएँ यहाँ से। आस-पड़ोस वालों ने उसकी रिश्तेदारी में किसी ने सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की? उसकी रिश्तेदार बोलते हैं कि वो भगोड़ा है, हुँ, वो भाग गया। आप अपने बच्चों को सँभालो, हुँ, हम आपके साथ हैं। हुँ, उसके जो माँ है, बहनें हैं, वो मेरे साथ नहीं है। हुँ, जो हुँ, उसकी रिश्तेदार है ना, हुँ, वो सब मेरे साथ हैं। वो हुँ, बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। हुँ, लेकिन साथ किस चीज़ का उनका? हुँ, मेरे हस्बैंड को 2 महीने हो गए मेरे से दूर हुए जाए हुए। उन्होंने आज तक फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि आज आप कैसे खाना खाया, कैसे रह रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। हुँ, हुँ, उनको इन चीज़ से मतलब नहीं है। हुँ, उनको भी सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ, वो तो फ़ोन करके ये भी नहीं पूछते आपके बच्चे कैसे हैं, ठीक है या नहीं है। हुँ, 1-2 दिन तो फ़ोन किया उन्होंने, फिर उसके बाद कोई कॉल भी नहीं किया। तो पति अभी भी कॉल करते हैं आपको? मेरे हस्बैंड मेरे पास कॉल करते हैं, गंदी-गंदी गाली-गलौच देते हैं। हुँ, हुँ, बोलते हैं तू बच्चलन है, निकल जा मतलब गंदी-गंदी गाली-गलौच देते हैं। हुँ, मैं फिर भी ये बोलती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। हुँ। मैं अपने बच्चों को आपके घर में ही रखूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो उनका मानना ये है कि आप निकल जाओ, आप अपने बच्चों को लेके निकल जाओ यहाँ हाँ। से। तो मैंने एक रील देखी थी सपना जिसमें मतलब आप कह रही हो, आपने फ़ोटो लगाया हुआ है आपके हस्बैंड का और साथ में उस महिला का जिसके साथ वो भागे हुए हैं। तो वो कैसे क्या था मतलब? वो मैंने वीडियो इसीलिए डाली थी ताकि मेरे हस्बैंड को पता चल जाए, वो मेरे साथ आ जाए, मेरे पास आ जाए। हुँ, लेकिन उसका कहीं पता चल जाए, वो उसका कोई पता नहीं चला। हुँ, हुँ, रहते रोहतक में ही है, हुँ, लेकिन किसी ने बताया नहीं। हुँ, जो उसके बॉस हैं, जिनके पास वो काम करते हैं, अंकित के पास। हुँ, हुँ, अंकित के पास गोदाम पे काम करते हैं वो। हुँ, हुँ, उनको सब पता है, उन्होंने ही उनको सहारा दिया हुआ है। हुँ, हुँ, उन्हीं को सब पता है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन वो कोई मेरे से मैंने उनके ना पैर भी पकड़े हैं अंकित के। हुँ, हुँ, मैंने ये बोला कि मेरा घर बसवा दे, मेरा घर मेरे पति को बता दे कहाँ पे है। हुँ, वो बोला मेरे को नहीं पता। उल्टा उन्होंने मेरे से ये उल्टा जवाब दिया कि मेरे पास पैसे लेके गया हुँ, और मैं खुद उसको पकड़ना चाहता हूँ। हुँ, तो वो खुद पकड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो सहारा दे रहा हो क्योंकि उसका वो काम करता है। हुँ, हुँ, पब्लिक से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को जैसा भी है, कहाँ भी दिखे, कैसे भी दिखे, मेरे को बता दो। हुँ, हुँ, मैंने इसीलिए पोस्ट घेरी थी वो। हुँ, और वो लड़की की पोस्ट भी मैंने उसके देवर से ही ली थी। हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम आईडी बताई थी उन्होंने, हुँ, तो उन्होंने ही बताई थी मेरे से कि ये मेरी उसमें है, फ़ोटो है, इसकी इंस्टाग्राम है, उसी से स्क्रीनशॉट लेके मैंने तब डाल रखी है वो। हुँ, हुँ। तो जैसे समाज में नु कह देवे हैं कि भई चौकी में कर लो, थाने तहसील हो लो, केस घेर दो और के नाम है छोड़ के चला गया। जैसे आपकी कहानी जो हमने सुनी कि भई जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन तक आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। त इसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने जैसे आप इस सिचुएशन में हो और जो आपने देख रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उन पे आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनसे बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी लड़की को किसी के हाथ में देने से पहले, हुँ, किसी से शादी करने से पहले बस ये छानबीन कर ले कि वो लड़का कैसा, उसका नेचर कैसा है, हुँ, कैसा व्यवहार है उसका। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़की को देने से पहले 100 बार सोचे, एक बार नहीं 100 बार सोचे। पता चले कि ये कैसा लड़का है, कैसा नहीं है। बारे उसके में परिवार के बारे में देखें, बताइए। छानबीन करें उसके परिवार के बारे में। उसका तो मतलब
अपनी बेटी को जो जैसे मैं आज दुखी हो रही हूँ, अब उनको उनकी बेटी दुखी ना हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को देने से पहले एक बार ज़रूर सोचे। जहाँ 1 दिन 2 10 दिन लगता है ना रिश्ते के लिए, वहाँ 1-2 महीना फालतू लगावा। उसकी देखभाल करें कि कैसा लड़का, कैसा नहीं है। मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं तंग हूँ ना, ऐसे कोई तंग ना होगा। अपनी बहन बेटियां ना एक बार देने तक पहले सोच लो कि किसके हाथ में। एक ये तो है नहीं कि एक दिन जाकर ना उल्टी आ जाएगी। उसको तो उसके साथ पूरी उम्र निकालनी है, कैसे रहना कैसे नहीं रहना है। तो अपनी बेटी ने देने तक पहले एक बार जरूर सोचो, उसकी छानबीन कर लो क्यों कैसा है कैसा नहीं है। तो जैसे आज के समाज में बहुत सुविधा है औरतों ने, और कई औरत ऐसी भी हैं जो इसका नाजायज फायदा उठावे हैं। हाँ, है ऐसी ठीक है। लेडीज। कई ऐसे भी अपने भाई मर्द हैं जो मतलब बहुत परेशान है, ऐसी ऐसी औरत है। जैसे कि भाई कई में है ब्याह कर होते दूसरे दिन दहेज के केस गिरदे में है। कई भाई नु भी दुखी है, जिस तरह या जो लेडीज है जो आपके हस्बैंड के साथ भागी है, तो उसका भी तो आदमी दुखी है ना। हाँ, दुखी है। तो इन चीज़ों के बारे में पूछ रही मैं, इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहोगे? उन चीज के बारे में तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, कई लेडीज ऐसी भी हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए अपने अच्छे परिवार को छोड़ देती हैं। उनमें उसके पति का क्या कसूर है? उसके पति का कसूर नहीं है, वो कसूर उसका है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को, इतने अच्छे परिवार को छोड़ के चली जाती है। मैं तो बहनों से हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि जैसा भी आपको पति मिला ना, अगर अच्छा है ना तो उसके साथ अच्छा ही रहो, उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। अपने ये अपने माता पिता की इज्जत देख कर रखा करो। जिस तरह मेरी शादी हुई है, मैं अपने माँ बाप की इज्जत सोच समझ कर नु डांट रही हूँ कि मेरा गुरु बजर सर यहीं से होगा। मैं छोड़ने को तो मैं भी छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे को क्या पता आगे कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। मेरा तो बस मेरे बच्चों के साथ जैसा भी होगा मैं यहीं रहूंगी। तो अब जैसे ये बात भी उठी है, आप जैसे अब अकेले रह रहे हो अपने बच्चों के साथ, समाज जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। तो बाहर के लोगों की बुरी नजरें भी रहती है। बाहर के लोगों तो की ऐसा कभी कुछ फेस किया है कि पति जाने के बाद आपको उल्टी नजर से देखा गया, हाँ और बोला है। उसको किस तरीके से आपने संभाला फिर? मेरे को इस तरीके से संभाला उन सबको कि जो जिसकी जैसी नीयत है वो ऐसे ही बिहेव करेगा। मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है। मेरे को मतलब अपनी जो मेरी इज्जत है ना, मैं अपनी इज्जत न थामूं। बाहर निकलते हैं, बुरे भी मिलते हैं अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन बुरे की संगत क्यों लो, अच्छे की संगत लो। जो हमारे अच्छे के लिए सोचेगा, बुरा तो हमेशा बुरा ही करेगा। तो कई भाई बहन ऐसे भी हैं, भाई भी ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि मेरे साथ भाग चल, मेरे साथ रह ले, मैं तेरे तीनों बच्चों को अपना लूंगा, तेरे को अपना लूंगा। भाई तू 10 दिन राख लेगा, 20 दिन राख लेगा, साल राख लेगा, फिर मेरे बच्चों का क्या हाल होगा? जब इन बच्चों की जिम्मेवारी आएगी ना तब पता चलेगा। अभी तो ये कहना आसान है कि मेरे साथ भाग ले, तो वो भाग गया, तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं क्यों भागूंगी? मेरे माता पिता की मैंने इज्जत आज तक थामी है, तो आज तक आगे भी थामूंगी मैं। तो सपना जी, आप को आज बुलाया गया ताकि आपकी कहानी से लोगों को कुछ संदेश मिले, और आप भी लोगों को कोई संदेश देना चाहती हो, कोई अपील करना चाहती हो हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी उतार चढ़ाव आप अभी देख रहे हो जो भी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं समाज से कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ ना हो, किसी की बेटी के साथ ना हो। अपनी बेटी को अच्छी तरीके से पढ़ाने लिखाने की नॉलेज दे, पढ़ा लिखा कर उसको उसके पैरों पर खड़े हो, वो अपने दम पे खड़े हो, ताकि मेरी तरह कोई बेटी तंग ना हो। और अपनी बेटी को देना तब उस अगले के भी वो देख ले कि ये कैसा है कैसा नहीं है। जैसे कि मैं आज आपके चैनल पे आई हूँ, ऐसे और बहनें जो भाई बहनें दुखी हैं, जो तंग हैं, वो यहाँ पर आए, अपनी जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन को यहाँ पर आके बताएं। मेरे भाई बहनों से एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि रोहतक में अगर कोई नौकरी है, जैसे मैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकूं, तो मेरे को रोहतक में कोई ऐसी नौकरी हो कि मैं कर लूं, दिन में कर लूं।
नाइट तो मैं करूँ नहीं क्योंकि मेरे बच्चों के पास कोई नहीं है। मैं ही हूँ उनके लिए जो भी कुछ हूँ। वो तो जैसा भी था छोड़ के चले गए। मेरे बच्चों का तो मेरे को देखना भविष्य है। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि जिसके पास अगर किसी के पास नौकरी है रोहतक की रोहतक में, दूर तो मैं जाऊँगी नहीं। रोहतक की रोहतक में अगर कोई जॉब है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मेरे को नौकरी दे दो। और अगर कोई आर्थिक मदद कर पाए तो मेरी मदद भी कीजिएगा। तो भाई आज सपना की जो जीवन है, सपना का जो जीवन है, उसके संघर्ष के बारे में आपने देखा। आप लोगों से यही अपील है, पहली अपील मेरी ये कि इस बहन की जो अपील है कि रोहतक के एरिया में ये रील पहुँचाएँ, ये पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएँ ताकि इनके पति का पता चले। दूसरी चीज़, जो भी बहन-भाई जिसके पास आर्थिक साधन हो, जिससे इसको नौकरी प्राप्त हो जाए और इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए ताकि अपने तीनों बच्चों का भरण-पोषण घर पे कर पाए। तीसरी चीज़ ये, जो भी बहन-भाई, जो भी मेरा भाई, मेरी बहन इनकी मदद कर सकता है, ताकि इनको कुछ सहायता मिल पाए जब तक इन्हें नौकरी ना मिले और अच्छी इनकी स्थिति ना हो जाए, तब तक इनकी जो जिसकी जो श्रद्धा है, वो इनके क्यूआर कोड पे जो है थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता के लिए प्रदान करे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ फिर से जुड़े और आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा और इस बहन को पूरा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से। धन्यवाद।